किरचॉफ के पहले नियम को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0, यानी सुमेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का अध्ययन करेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम का स्टेटमेंट इस प्रकार है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एवरी पार्ट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इन क्लोज सर्किट। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। किरचॉफ के दूसरा नियम, किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक क्लोज सर्किट है जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी ए। इसमें 3 करंट्स प्रवाहित हो रहे हैं, I1, I2 और I3। इनका रेजिस्टेंस क्रमशः R1, R2 और R3 है। किरचॉफ के सेकेंड नियम अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे। किसी एक डायरेक्शन में बहती हुई धारा के मान को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ता है। जैसे I1 के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो I3 का डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। अब हम इस क्लोज सर्किट में किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि रूल में हमने बताया आपको कि प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, इच पार्ट में हम प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ज्ञात करेंगे। जैसे हम ये पार्ट ले लेते हैं तो इसमें प्रतिरोध है R1 और धारा है I1, तो ये हो गया I1 R1। दूसरा पार्ट है, इसमें धारा है I2 और प्रतिरोध है R2, I2 R2। और तीसरा पार्ट है जिसमें धारा है I3 और प्रतिरोध है R3, I3 R3। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक डायरेक्शन में धारा के मान को पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं। यहाँ हम I1 और I2 को पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन I3 जो है निगेटिव है। यहाँ पर हम किरचॉफ के सेकेंड नियम के अनुसार ये टोटल योगफल जो है इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, इज इक्वल टू टोटल EMF। लेकिन इस क्लोज सर्किट में कोई सेल नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका टोटल EMF 0 होगा। जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं कि इस क्लोज सर्किट में एक सेल लगा हुआ है जिसका EMF कैपिटल E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। बाकी रूल्स किरचॉफ के सेकेंड नियम उसी तरह से अप्लाई होंगे। यहाँ भी हम I1 और I3 के डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे। अगर I1 को पॉजिटिव लेते हैं तो I3 का मान निगेटिव में हो जाएगा। जैसा कि रूल्स में हमने कहा कि प्रत्येक पार्ट में प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम हर एक पार्ट में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ज्ञात करेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे और योगफल टोटल EMF के बराबर करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि धारा है I1 और रेजिस्टेंस है R1, तो हो गया I1 R1। इस पार्ट में धारा है I2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। यहाँ धारा है I2 और रेजिस्टेंस है R2। यहाँ धारा है I3 और रेजिस्टेंस है R3। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे। जैसा कि पहले मैंने कहा कि I1 और I2 का मान पॉजिटिव और I3 का मान निगेटिव, तो हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लगा देते हैं और ये निगेटिव वैल्यू हो गया। ये किसके बराबर होगा? टोटल EMF। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेल का EMF है कैपिटल E। तो इस तरह से हम किरचॉफ के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं।
किरचॉफ के सेकेंड नियम को वोल्टेज का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। जब किसी क्लोज सर्किट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हम जानते हैं कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। यह तभी संभव है कि जब किया गया कार्य शून्य हो। इससे प्रमाणित होता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। थैंक्स।